ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। गौर भक्त वृंद दर्शन में आज हम श्री अभिराम ठाकुर के लीलाओं का और शिक्षाओं का दर्शन करने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं श्री अभिराम ठाकुर जी के। तो ये अभिराम ठाकुर जो है ये श्रीधाम है, श्रीधाम राधा रानी के जो भाई है कृष्ण लीला में श्रीधाम, और नित्यानंद प्रभु के मेन प्रधान गोपाल है। अन्य सब गोप सखा होते हैं जो गैया चराते हैं, उनमें प्रधान प्रधान मतलब लीडर ऑफ ऑल काउहर्ड बॉयज, सभी गोप सखाओं के प्रधान है श्रीदाम। और चैतन्य लीला में वो अवतरित हुए अभिराम गोपाल ठाकुर नाम से। उन्हें अभिराम गोपाल भी कहा जाता है, अभिराम ठाकुर भी कहा जाता है, कभी कभी रामदास भी कहा जाता है उन्हें, रामदास। तो इन नामों से अभिराम ठाकुर जाने जाते हैं। कभी कभी भीराम दास भी कहा जाता है, भीराम दास, अभिराम ठाकुर या अभिराम गोपाल, और कभी कभी रामदास भी। रामदास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के दास है, नित्यानंद प्रभु के दास है। उनके अनुयायियों में उनके सबसे अच्छे शिष्य है अभिराम ठाकुर। उनका भी बहुत बड़ा प्रचार की महिमा है, नित्यानंद प्रभु को सहायता उन्होंने प्रचार में बहुत की है। तो यहाँ पे गौर गणोदेश दीपिका में इस तरह से कहा गया, पूर्व श्रीधाम नाम सिद्ध अभिरामो अधून महान द्वत्रिंशत जनैर एव वहयम कष्टम उवाह सहा। इसका अर्थ यह है कि जो पहले कृष्ण लीला में जो श्रीधाम है, राधा रानी के भाई है, वो इस समय अभिराम ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, अवतरित हुए हैं। और एक दिन क्योंकि वो साक्य है, साक्य भाव में रहते हैं, इसलिए वो भी जो है फ्लूट बजाते हैं, वो भी बांसुरी बजाते हैं, और उन्हें भी बहुत शौक है बांसुरी बजाने का। तो एक दिन ऐसे ही साक्य रस में, साक्य भाव में आ जाते हैं। तो चारों दिशा में वो ढूंढने लगते हैं, मुझे कहाँ बैम्बू मिलेगा जिससे मैं बांसुरी बनाऊं और बजाना शुरू करूं, ऐसे सोचने लगते हैं। तो बहुत जगह चारों दिशा में ढूंढने जाते हैं, और एक बहुत बड़ा ऐसा लॉग मिलता है, लकड़ी का बड़ा ऐसा पेड़ मिलता है, जिसको 32 लोग भी उठा नहीं पाते। द्वत्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30, द्व मतलब 2, तो 30 और 2
द्वत्रिंशत जनैरेव वयम कष्टम वह सह, मतलब कष्ट, मतलब 32 लोगों को भी वो उठाने में कष्ट होता था, तो अभिराम ठाकुर जस्ट ऐसे उठाते हैं और उसको बांसुरी में कन्वर्ट कर कर बजाना शुरू करते हैं। ऐसे अभिराम ठाकुर, श्रीदाम। तो इन्हें ऐसे नामों से जाने गए हैं। अभिराम गोपाल भी कहा जाता है, अभिराम ठाकुर भी कहा जाता है, रामदास भी कहा जाता है और भीराम दास भी कहा जाता है। तो इन नामों से ये जाने जाते हैं। तो एक दिन कृष्ण लीला के समय कृष्ण, बलराम और सारे गोप सखाएं जो है ये लपा छिपी खेलते रहते हैं, हाइड एंड सीक जिसको हम कहते हैं। तो सब जन छिप जाते हैं, ऐसे कई लोग छिप जाते हैं, कई लोगों को ढूंढना पड़ता, मतलब कुछ लोग ढूंढते हैं, ऐसा नंबर आते रहता है लपा छिपी में। हाँ, तुम ढूंढना, हम सब छिप जाएंगे। हाँ, जो पकड़ता है, जो मिल जाता है, फिर वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाकी सब छिपते हैं। आप जानते हैं लपा छिपी को कैसा होता है। तो ऐसे कृष्ण और बलराम और सारे सखाएं खेलते रहते हैं लपा छिपी। तो श्रीदाम जो है अग्रगण्य गोप सखा, जिसको प्रधान गोपाल कहा गया है, प्रधान गोप कहा गया है, तो थोड़े दूर जाकर एक केव में, एक गुफा में छुप जाते हैं। और ऐसे ही थोड़े समय हो जाने के बाद कृष्ण को ऐसा मन होता है कि चलो सब जन अभी नवद्वीप जाएंगे। तो अचानक सब जन नवद्वीप निकलने के लिए पड़ते हैं, निकल चलते हैं सब। जो नवद्वीप, बलराम, फिर अन्य गोप सखा वगैरह सब नवद्वीप के लिए निकलते हैं, नादिया ग्राम के लिए निकलते हैं। ऐसे ही कृष्ण को अचानक मन होता है चलो नदिया जाएंगे, नवद्वीप जाएंगे। और वहां नवद्वीप पहुंच जाते हैं और नित्यानंद प्रभु, बलराम नित्यानंद बन जाते हैं, कृष्ण चैतन्य बन जाते हैं, बाकी सारे गोप सखा भी अनेक प्रकार के जो हम देखते हैं चैतन्य लीला में, श्रीवास आचार्य कहो, अनेक ऐसे लोग अपना अपना नवद्वीप धाम के स्वरूप प्राप्त करते हैं। और अचानक कृष्ण को पता चलता है अरे श्रीधाम तो उधर ही रह गया। श्रीधाम को सब भूल जाते हैं क्योंकि वो दूर जाके छिपा रहता है और इतने सारे गोप सखा उनमें काट उठते हैं। ऐसे ही चलते थे क्योंकि हर हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीधाम रहते हैं, कृष्ण के साथ श्रीधाम रहते हैं। तो भाव में यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद फिर कृष्ण को पता चलता है हम तो श्रीधाम को भूल गए, वो कहाँ पे छिपा है। तो फिर बलराम जो नित्यानंद स्वरूप में रहते हैं, नित्यानंद रूप में रहते हैं, वो बोलते हैं तुम जाओ नित्यानंद, आप जाके श्रीधाम को लेके आओ। तो बलराम जी को आदेश देते हैं और यही वही रूप में जाते हैं, नित्यानंद के रूप में ही चले जाते हैं, ब्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। जो नदिया आए हैं, नवद्वीप आए हैं, आने के बाद जब पता चलता है कि हम श्रीधाम को भूल के आए, सारे गोप सखा तो हमारे साथ है लेकिन श्रीधाम नहीं है, उनको मैसेज मिला क्या नहीं पता नहीं, वो उधर ही है। जाओ बलराम, नित्यानंद, आप जाके उनको ढूंढ के लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु यही रूप में जाते हैं और जाकर ढूंढते हैं, व्रज भूमि में, वृंदावन में जाके ढूंढते हैं और वो छिपे हुए रहते हैं वहां पे। तो बोलते हैं श्रीधाम चलो चलो, सब लोग नवद्वीप चले गए हैं, नादिया चले गए हैं, तुम भी चलो। तो सारे लोग गए हुए हैं और काफी लंबा समय होता है और ये ढूंढते रहता है, श्रीधाम जो है ढूंढते रहते हैं कहाँ गए सब, कहाँ गए सब। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु का आवाज सुनते हैं या कोई आवाज सुनते हैं तो वो आ जाते हैं श्रीधाम। बोलते हैं श्रीधाम चलो, सब लोग, कृष्ण और सब लोग नवद्वीप गए हैं, नादिया गए हैं, तुम भी चलो। हैं, तुम कौन हो? श्रीधाम बोलते तुम कौन हो?
अरे मैं तुम्हारा बलराम, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा लीडर बलराम, हाँ चलो तुम। बोलते तुम तो बलराम जैसे नहीं दिखते हो, हाँ तुम कोई और हो, और इतने बौने, इतने छोटे हो तुम। ऐसे श्रीधाम नित्यानंद प्रभु इतने छोटे, इतने मतलब इतने छोटे कद के आप, हाँ मुझे नहीं लगता तुम बलराम हो। एक्चुअली क्या है कि नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की लीला कलयुग में होने वाली थी, है ना, उस समय अभी कलयुग नहीं रहता है। बट जब नवद्वीप जाते हैं, नादिया जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु, बलराम नित्यानंद प्रभु बनते हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, और अन्य बाकी सारे भक्तगण अपना अपना कलयुग का स्वरूप धारण करते हैं, और उसके हिसाब से उनका कद हो जाता है। तो कलयुग में कद जो है, मनुष्य का जो हाइट है, वो 3.5 हाथ का होता है। हाथ हाथ आप हाथ जानते हो, ये यहां से कंधे से लेके उंगली तक हाथ, ऐसे 3.5 हाथ का हाइट किनका होता है? कलयुग के लोगों का होता है। और नित्यानंद प्रभु 3.5 हाइट में ही रहते हैं, क्योंकि कलयुग में नित्यानंद प्रभु है। तो 3.5 फीट के ही है। और श्रीधाम 7 हाथ के, इतने बड़े, क्योंकि द्वापर युग में उस समय उनकी कद होती थी 7 हाथ, 7 हैंड्स, शोल्डर से लेके उंगली तक, समझ गए ना? 7 हाथ गिनो तो आप कितने लंबे होंगे, कितने ऊंचे होंगे द्वापर युग के। यहाँ पे हमें प्रूफ मिलता है कि द्वापर युग में कितने ऊंचे लोग रहते थे, उनकी ऊंचाई, उनका कद कितना ऊंचा था, कितने बड़े थे, कितने लंबे थे लोग। 7 हाथ, 7 हैंड्स, फ्रॉम शोल्डर टू फिंगर, आप गिनो 7 हैंड्स कितने ऊंचे। तो द्वापर युग में उतने, क्योंकि श्रीधाम द्वापर युग में रहते हैं, ब्रज में द्वापर युग ही चलते रहता है। तो श्रीधाम फिर देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु तो 3.5 हाथ के हैं, हमारे से भी आधे। इतने छोटे कैसे मेरे बलराम, मेरे गुरु कैसे इतने छोटे हो सकते हैं? तो फिर नित्यानंद प्रभु का एक काम करो, हम एक गेम खेलते हैं रनिंग का। आप भागो, आप ऊंचे 7 हाथ के हो, ऊंचे हो श्रीधाम, तुम भागो, मैं तो 3.5 कद का हूं, मैं भागता हूं, फिर आपको पकड़ा तो समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारा बलराम हूं। अगर मैं नहीं पकड़ा तो समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बलराम नहीं हूं। तो ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, बोल के श्रीधाम फिर भागने लगते हैं जोर से, और नित्यानंद प्रभु तुरंत ही उनको पकड़ लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि 3.5 हाथ के भागने वालों का रनिंग स्पीड और 7 हाथ के इतने ऊंचे लोगों का भागने का रनिंग स्पीड ऑब्वियसली फास्ट होगा, है कि नहीं? फिर भी नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वो मान तो लेते हैं, फिर भी मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे आप सब लोग छोड़ के चले गए, मैं नहीं आऊंगा, जाओ। थोड़े गुस्से हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं, जाओ जाओ तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा, आपको जो करना है कर लो, जाओ। तो बहुत नित्यानंद प्रभु समझाते हैं, नहीं चलो चलो चलो। तो फिर श्रीधाम क्या करते हैं? श्रीधाम कलयुग का अपना स्वरूप को छोड़ देते हैं और श्रीधाम उधर ही रहते हैं। तो अभिराम ठाकुर के स्वरूप में वो प्रकट होते हैं, 3.5 हाथ के रूप में प्रकट होते हैं, और नित्यानंद प्रभु के साथ उनको भेजते हैं। और मैं, श्रीधाम बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा, मेरा स्वरूप आएगा, जाओ लेके। तो श्रीधाम उधर ही रहते हैं, नाराज रहते हैं बहुत श्रीधाम, क्योंकि उनको छोड़ के गए हैं ना, इसलिए वो बहुत नाराज रहते हैं। तो इस बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, जाओ कृष्ण को बोल दो मैं नहीं आऊंगा, इस तरह से वो बोलने लगते हैं, और श्रीधाम जाते नहीं है। तो इससे कंटिन्यूड लीला है, क्योंकि श्रीधाम नाराज रहते हैं, बहुत गुस्से में भी रहते हैं कि मुझे छोड़ के, मैं प्रधान गोपाल, और नित्यानंद प्रभु को तो मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मेरे गुरु है और मैं उनका प्रधान गोपाल हूं, मैं उनको भगवान मानता हूं, हर हमेशा उनके आज्ञा का पालन करता हूं, सब ये करता हूं, तो मुझे छोड़ के चले गए, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह से। और उसी से कनेक्टेड ये लीला है, क्योंकि श्रीधाम नाराज हुए थे, नित्यानंद प्रभु पर बहुत नाराज हुए थे,
बट अभिराम ठाकुर के रूप में तो वो गए थे, पार्शियल एक्सपांशन ऐसे गए थे। बट यहां पे जो है एक सुंदर पास टाइम यहां पे कहा गया है, अभिराम ठाकुर लीलामृत में ये लिखा गया है। उठ उठ ओरे शिष्य सुनह वचन अमार, समझ गया ना? उठ उठ मतलब उठो उठो, ओरे शिष्य, ओ मेरे शिष्य उठो, सुना वचन अमार, मेरे वचन मेरे शब्दों को सुनो, येते के लीला करह वर्णन एत बलि मोर, मेरे लीला का वर्णन करो तुम, एक ग्रंथ लिखो तुम मेरे लीला का, ऐसे वो कहने लगते हैं। तो जैसे ही ये शिष्य जो है जैसे ही चरण पकड़ते हैं, हाँ, अभिराम ठाकुर के चरण पकड़ते हैं, तो चरण पकड़ने के बाद सभी अभिराम ठाकुर के लीलाओं का दर्शन होता है इस शिष्य को। 1 minute, I will see this. तो इस तरह से सारे दर्शन होते हैं। वो शिष्य का नाम है तिलक रामदास, समझे ना? उन्होंने लिखा अभिराम ठाकुर लीलामृत। तो अभिराम ठाकुर स्वयं उनके, हाँ, उनको दर्शन देते हैं और ऐसे ही मतलब रेस्ट लेते रहते हैं वो। तो उनको कहते हैं उठो उठो ओरे शिष्य उठो, सुनो वचन मोरा, मेरे वचन को सुनो, तुम मेरे लीलाओं का क्या करो, दर्शन करो। तो जैसे ही चरण पकड़ते हैं, तिलक रामदास चरण पकड़ते हैं अभिराम ठाकुर के, तो तुरंत सब उनको अभिराम ठाकुर के दर्शन, लीलाओं का दर्शन होने लगता है। और ये दर्शन को देखकर, उसको स्मरण कर कर फिर तिलक रामदास ग्रंथ लिखते हैं, अभिराम लीलामृत ऐसा ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उस ग्रंथ में। तो ऐसा वर्णन है कि अभिराम ठाकुर जो है, इतने महान और इतने पावरफुल भक्त बने कि जब भी कोई शालिग्राम शिला लेके आता है और अभिराम ठाकुर को दिखाते हैं, तो तुरंत ही वो प्रणाम करते हैं उस शिला को। और कुछ कुछ शिला तो टुकड़े टुकड़े होकर अत्थर पिथर हो जाते हैं, फूट जाते हैं शिला। तो इसका अर्थ यह समझाते हैं कि जो शिला एक्चुअली शालिग्राम शिला नहीं है, अभिराम प्रभु जैसे ही प्रणाम करते हैं वो टुकड़े होने लगते हैं, समझ गया ना? तो ये सिद्ध हो जाता है कि अभिराम प्रभु जिसको भी प्रणाम करते हैं वो शालिग्राम शिला अगर वैसे के वैसे रहा, मतलब वो ओरिजिनल शिला है, नॉट डुप्लीकेट। तो सारे डुप्लीकेट ऐसे जो शिलाएं होते हैं, जो कहीं आजकल भी कई लोग ऐसे डुप्लीकेट शिलाएं बेचते हैं शिला समझकर, वो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला। तो उस समय भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे। तो शालिग्राम शिला को जैसे ही प्रणाम करते हैं, या तो शालिग्राम शिला वैसे के वैसे रहता है, अगर ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है तो एकदम टूट कर फूट कर गिर जाता है। तो दिस इज जेन्युइन शालिग्राम शिला। तो अभिराम ठाकुर जेन्युइनिटी को सिद्ध करते हैं, समझ गए? क्या जेन्युइन है, इतना पावर उनमें था। तो ऐसी ही एक अद्भुत पावर जो है, एक लीला घटी है ऐसे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु को गंगा के तट पर अभिराम ठाकुर मिलते हैं। तो अभिराम ठाकुर जो है,
हाँ, दोनों प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको अपने घर ले जाते हैं। अभिराम ठाकुर को घर ले जाते हैं। तो अभिराम ठाकुर को घर ले जाने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु उनको सीट देते हैं बैठने के लिए, आसन देते हैं। हाँ, तो और फिर नित्यानंद प्रभु अभिराम ठाकुर को कैसे तुमको नदी क्रॉस करके इस जगह आना पड़ा? एक्चुअली क्या, उनका घर उनके घर के तरफ जाते रहते हैं। अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के घर के तरफ जाते रहते हैं, क्योंकि उनके नदी के तट पर ही उनका घर होता है। तो उस समय वो क्रॉस करके जाते रहते हैं। तो जैसे ही देखते हैं नित्यानंद प्रभु बाहर ही है, तो जाके मिलते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु अभिराम ठाकुर को घर पे ले आते हैं और बिठाते हैं और कहने लगते हैं, बोलो अभिराम, क्या हेतु था, कैसे यहाँ पे आना हुआ? इस तरह से कहते हैं, कैसे आना हुआ? तो वो कहते हैं, मुझे तुम्हारे पुत्र को देखना है, क्योंकि अभी अभी जन्मा हुआ रहता है पुत्र, नित्यानंद प्रभु को जन्मा हुआ रहता है पुत्र। तो मुझे तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने हैं, मुझे देखना है। और वो पुत्र को देखते हैं और प्रणाम करते हैं, ऐसा ओबिसेंसेस। तुरंत ही बच्चा मर जाता है। सारे वसुधा और जानवा माता जी बहुत दुखी हो जाते हैं ये देखकर। अभिराम ठाकुर ने प्रणाम किया, बच्चा मर गया। बोलते ये ऐसे, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि डाली पर कौवा बैठना और डाली टूटना, ऐसा समझकर वो भूल जाते हो कि मर गया है। तो नित्यानंद प्रभु लेकर उनको गंगा में छोड़ देते हैं, उस बच्चे को, और फिर वापस घर आते हैं, स्नान बीन करते हैं। तो फिर अभिराम ठाकुर चले जाते हैं। और जब दूसरी बार वापस नित्यानंद प्रभु को बच्चा हो जाता है, तो नित्यानंद प्रभु सभी को आमंत्रित करते हैं, हाँ, सभी आ जाओ मेरे बच्चे को देखने के लिए वगैरह। तो सारे गांव के यहाँ वहां से सब लोग आते हैं, नित्यानंद प्रभु के बच्चे को देखते हैं। अभिराम ठाकुर भी आते हैं। अभिराम ठाकुर आते ही वापस उस बच्चे को प्रणाम करते हैं, तुरंत वो बच्चा मर जाता है वापस। तो ऐसे 7 बच्चे मर जाते हैं, 7 बच्चे नित्यानंद प्रभु के मर जाते हैं ऐसे, समझे ना? अभिराम ठाकुर जैसे प्रणाम करते बच्चा मर जाता है। और वसुधा और जहानवा माता जी, नित्यानंद प्रभु के दोनों पत्नियां बहुत दुखी हो जाती है, ये क्या चल रहा है? अभिराम ठाकुर प्रणाम करते ही बच्चा मर जाता है। हा? तो फिर वैसे तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। नित्यानंद प्रभु ऐसे, मतलब ऑफकोर्स नित्यानंद प्रभु भगवान है, ये एक लीला, भक्तों के गुणगान गाने के लिए ये लीला चल रही है। और नित्यानंद प्रभु ऐसे जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मनुष्य का जो लाइफ है इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु, जहानवा माता जी और वसुधा माता जी, तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। आसपास के लोग भी समझ नहीं पाते हैं क्या चल रहा है। अभिराम ठाकुर आते ही प्रणाम करते ही बच्चा मर रहा है, और 7वां बच्चा मर गया। तो फिर कुछ समय के बाद एक बच्चा होता है वापस। तो नित्यानंद प्रभु सभी को इनवाइट करते हैं, मगर अभिराम को इनवाइट नहीं करते। अभिराम ठाकुर को इनवाइट नहीं करते। सारे गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस सब गंगा को पार करके भी आ जाते हैं। और बोटमैन को कहते हैं वहां पे, नाव चलाने वाले को कहते हैं कि सभी को लेके आना और सभी के नाम पूछना। जो भी तुम्हारे नाव में चढ़ेंगे उनका नाम पूछना, नाम पूछकर उनको आने देना। और अभिराम ठाकुर अगर किसी का नाम सुना है तो उनको मत लेके आना। अभिराम या रामदास, या अभिराम गोपाल, ऐसा जो भी कहेगा उनको मत लेके आना। ऐसे नित्यानंद प्रभु एकदम थोड़े जोर आवाज में सारे नाव वालों को बोल देते हैं। सब नाव बोलते हैं हाँ ठीक है, हमको क्या है। तो सारे गांव के लोग आ जाते हैं नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु सभी को इनविटेशन भेजते हैं, लेकिन अभिराम ठाकुर को इनविटेशन नहीं भेजते। और अभिराम ठाकुर बोलते मेरे को इनविटेशन नहीं आया तो मैं जाऊं क्यों?
तो इस तरह से सारे लोग नाव में बैठ के नित्यानंद प्रभु के घर आते हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल मना रहे हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल मना रहे हैं। तो सारे लोग आ जाते हैं और अद्वैत आचार्य कहने लगते हैं, अभिराम ठाकुर क्यों नहीं दिख रहा है निताय? नित्यानंद प्रभु को निताय भी प्रेम से बोलते रहते हैं, निताय। चैतन्य महाप्रभु को निमाय, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनका नाम निमाय। गदाधर को गदाय, ऐसा सब जन ऐसे निक नेम, शॉर्ट नेम या प्रेम से ऐसा बुलाना। तो अद्वैत आचार्य ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु से बड़े रहते हैं तो उनको निताई ही बोलते हैं, बाकी सब लोग नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, और जो बड़े हैं वो निताय। तो अद्वैत आचार्य ऐसे ही बोलने लगते हैं, निताय अभिराम ठाकुर को तुमने इनवाइट नहीं किया, वो आए नहीं है। तब हिस्ट्री बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभिराम ठाकुर आता है और मेरे बच्चे को प्रणाम करता है, मेरा बच्चा मर जाता है। अभिराम ठाकुर वापस में दूसरी बार इनवाइट करता हूं, आता है, बच्चे को प्रणाम करता है, क्योंकि वो सभी को प्रणाम करते रहते हैं। अभिराम ठाकुर जो भी वैष्णव दिखता है उसको प्रणाम करता है, और जो सचमुच वैष्णव है वो जीवित रहता है, जो वैष्णव का दिखावा करता है वो मर जाता है। ऐसा पावरफुल अभिराम। आप सोचो, अगर अभिराम आज के तारीख में अगर अवतरित होते तो हमारा सबका हाल क्या होता। क्योंकि हम सारे ढोंगी है, भक्त बनने का ढोंग करते हैं। तिलक लगा के, धोती लगा के, हाँ हरे कृष्णा प्रभु मैं तुम्हारा दास, हाँ बोलो क्या सेवा, लेकिन कभी दास नहीं रहता और कभी सेवा तो करता नहीं है, लेकिन ऐसे। तो आप सोचिए, अगर अभिराम ठाकुर आज के तारीख में होते तो क्या होता। कई सो कॉल्ड ढोंगी वैष्णवाज या सो कॉल्ड भक्त, अपने आप को भक्त समझने वाले और एकदम बहुत रुबाब से रहने वाले तो शायद रहते भी नहीं। कुछ ही भक्त देखने मिलते हैं यहाँ वहां ऐसा। तो अभिराम ठाकुर के पास इतना पावर था और वो इतने नम्र, सभी को प्रणाम करते थे, उनको कोई ईगो का इश्यू नहीं था, नो इश्यू ऑफ ईगोस, सभी को प्रणाम करते थे। और जो जेन्युइन है वो जीवित रहता था, जो ढोंगी है सो कॉल्ड मर जाता था। तो अद्वैत आचार्य को बताते हैं ऐसा कि प्रभु ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, मेरे 7 बच्चे मर गए, और ये किसी को पता नहीं है ऐसा कि अभिराम ठाकुर के पास ऐसी शक्ति है जो ढोंगी लोगों को ये करते हैं। ऐसे अभिराम ठाकुर, मतलब अभिराम ठाकुर के अलावा और किसी को पता नहीं होता है, बस इतना ही पता होता है, अभिराम ठाकुर प्रणाम करते ही सारे लोग डर के मारे दौड़ने लगते हैं, कुछ कुछ वैष्णव, कुछ कुछ भक्त लोग, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा बोल के तो भागने लगते हैं। तो ऐसे टेरर से डर कर भागते रहते हैं, उनके नजदीक कोई जाता नहीं। तो अद्वैत आचार्य जब कहते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने कहानी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मेरे 7 बच्चे मर गए। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं वो ऐसा है। तो फिर वहां पे अभिराम ठाकुर के घर पे, जो कृष्ण नगर में, ज्यादा दूर नहीं है कृष्ण नगर, वहां से आपको सिर्फ नदी पार करना होता है। तो कृष्ण नगर में उनके पत्नी के साथ, मालिनी पत्नी के साथ वो अकेले रहते हैं। वो पूरे एरिया में, उस गांव में वो अकेले, बाकी सब तो इधर आ गए। और वहां पे वक्रेश्वर पंडित जाते हैं, अरे बाबा अभिराम प्रभु आप इधर हो, नित्यानंद प्रभु तो बहुत बड़ा फेस्टिवल मना रहे हैं, क्या आपको इनवाइट नहीं किए, आपको जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? तो अभिराम ठाकुर कहते हैं मुझे तो नित्यानंद प्रभु इनवाइट नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं। तुरंत ही मालिनी, फिर उनकी पत्नी कहती है, अभिराम ठाकुर अभिराम जो है मेरे पति, ये ईगोहीन है, मतलब उनको जरा भी अभिमान नहीं है, इसलिए उनका नाम अभिराम है। अभिमान उनको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गोपाल है, गोप सखा है। और नित्यानंद प्रभु के प्रति उनको क्यों अभिमान, ऐसा ईगो रहेगा, क्योंकि वो तो उनके गुरु है। तो नित्यानंद अभिराम ठाकुर को अभिमान बिल्कुल नहीं है, और नित्यानंद प्रभु के प्रति तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।
तुरंत ये मालिनी के शब्द को सुनते हैं अभिराम ठाकुर, बोलते हैं अब मैं जाऊंगा, भले इनवाइट करे ना करे, मुझे तो ईगो है ही नहीं, मेरी पत्नी कह रही है। तो वो जाते हैं और जाके गंगा के तट पर खड़े रहते हैं। एक नाव रहता है वहां पे। बोलते हैं चलो मेरे को लेके चलो। हाँ प्रभु आपका नाम क्या है? और नाव वाला नाम पूछता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु एकदम, मतलब नित्यानंद प्रभु को सब लोग डरते रहते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम है स्वयं। सारे नाव वाले डरते रहते हैं। नाव वाले कहो, अन्य गांव के लोग हो रहे हैं डरते नित्यानंद प्रभु को। इतना भारी और बहुत बलदंड रहते हैं नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु के डर के मारे जैसा ही पता चलता है कि ये अभिराम ही है, अभिराम ठाकुर ही है, तो तुरंत ही वो नाव वाला अपने नाव के अंदर पानी डालकर उसको डुबा देता है, नाव को। क्योंकि ले जाने की नौबत नहीं आएगी। डूब गया मेरा नाव, डूब गया मेरा नाव, डूब गया। उसको छिद्र था या ऐसे कुछ बहाने बनाते थे, उसके अंदर होल था, तो पानी भरकर डूब गया। ये देखकर बाकी सारे नाव वाले भी उसको डुबा देते हैं, अपने नाव को पानी में डुबाकर हाथ ऊपर करते हैं। तो अभिराम ठाकुर ये देखते हैं कि हाँ शायद ये सब ये प्री प्लान्ड चीजें हैं, सब प्री प्लान्ड। तो अभिराम ठाकुर अपना उपवस्त्र लेता है और गंगा के नदी में ऐसा फेंक देता है, और वो उपवस्त्र तैरने लगता है, और उसके ऊपर अभिराम ठाकुर बैठ जाते हैं और गंगा को पार करते हैं। आप सोचो क्या शक्ति होगी। अपने उपवस्त्र को गंगा में ऐसे फेंक दिए, हाँ, और वो नाव बन गया। नाव बन गया मतलब ऐसे कपड़ा ही रहता है, और उसके ऊपर अभिराम ठाकुर बैठकर नदी को पार करते हैं और नित्यानंद प्रभु के घर पहुंचते हैं। पहुंचने ही वाले रहते हैं, तो उतने में कुछ लोग जो वहां पे गंगा के तट पर रहते हैं वो बोलते हैं अभिराम आ रहे, अभिराम अभिराम आ रहे। जाके नित्यानंद प्रभु को मैसेज देते हैं, अभिराम प्रभु आ रहे हैं, अभिराम ठाकुर आ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को मैसेज देते हैं, और नित्यानंद प्रभु एकदम, मतलब सारे लोग ये सुनकर, जहानामा माता जी, वसुधा माता जी और अन्य सारे लोग डरने लगते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, पूरे कीर्तन मंडली को लेते हैं, चलो कीर्तन करते करते हम गंगा के तट पर जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु और भी कई महंत और कई भक्तगण सब कीर्तन जोर जोर से मृदंग बजाकर, करताल बजाते, झांझ बजाते, जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते करते निकलते हैं। और अभिराम ठाकुर को देखते हैं नित्यानंद प्रभु, और सभी लोग गले में मिल जाते हैं। नित्यानंद प्रभु अभिराम ठाकुर के गले मिल रहा है, फिर अभिराम ठाकुर भी अन्य सारे भक्तों के गले मिलते हैं, और नित्यानंद प्रभु उनके घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं अभिराम ठाकुर को। और फिर अभिराम ठाकुर को मस्त एक अच्छा सीट देते हैं और उसको बिठाते हैं। बिठाने के बाद अभिराम ठाकुर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्रसाद दे दो खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। नित्यानंद प्रभु तुरंत ही जहानामा माता जी और वसुधा को बुलाते, जाओ जाओ प्रसाद लेके आओ। तो एकदम जो जो प्रसाद बना हुआ रहता है, सारा प्रसाद लेके आते हैं। अभिराम ठाकुर फिर खाना शुरू कर देते हैं, और कोई खाया नहीं है, पहले व्यक्ति जो खाने वाले अभिराम ठाकुर, और खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। पूरा प्रसाद घर का, किचन के अंदर का, इन सब का प्रसाद खत्म हो जाता है, सभी के लिए बनाया हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अभिराम अरे तुम तो ब्रज में हम सब मिलकर प्रसाद खाते थे, अब तुम अकेले सारा प्रसाद खा रहे हो। हम सब मिलकर, सब लोग बांट कर, अपने अपने जो जो टिफिन लाते थे, हम सब अपने अपने आपस में बांटते थे और खाते थे, क्या तुम भूल गए? अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु, तुम भूल गए मेरा स्वभाव क्या है। ब्रज में भी पहला मैं खाता था और बाद में सब लोग खाते थे, इसलिए अभी पहले मैं खाऊंगा और फिर बाद में तुम लोग खाओ। अरे बाबा सब खत्म हो गया है, कैसे खत्म हो सकता है? तो फिर वो आचमन करते हैं, जाओ तुम्हारे किचन में देखो जाकर,
तो नित्यानंद प्रभु अपने किचन में सारे पॉट्स में देते, वो डबल हो जाता है प्रसाद। प्रसाद डबल हो जाता है। जो एक पॉट राइस का था तो 2 पॉट बन गए। पहले तो अभिराम ठाकुर को खिलाते समय सब खाली हो गए, पूरा प्रसाद खाली हो जाता है। और जब अभिराम ठाकुर अपना आचमन करके उठने लगते हैं, अब जाओ आप देखो किचन में प्रसाद है कि नहीं, तो जाके नित्यानंद प्रभु देखते हैं तो सब डबल, सब्जियां डबल, लड्डू डबल, राइस डबल, दाल डबल, सैलड्स डबल, सारे स्वीट्स डबल, जूसेस डबल। नित्यानंद प्रभु आकर कहते हैं, तुम्हारी लीला परंपार, तुम्हारी लीला को कौन समझ पाएगा अभिराम, ऐसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं। हाँ, अभिराम ठाकुर को। अभिराम ठाकुर कहते हैं, अब मेरा पेट भर गया है, आप सब महंत को खिला दो। तो सारे महंत लोग बैठकर प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और नित्यानंद प्रभु सबको तांबुल देते हैं। प्रसाद लेने के उपरांत सब लोग रेस्ट करते हैं। तो फिर अब अभिराम ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद प्रभु तुम्हारे पुत्र को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पुत्र को। प्रसाद तो खा लिया। किसी तरह से बुलाने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं, भाई खिलाओ प्रसाद खिलाओ, हाँ पेट भर खाएंगे तो थोड़ा रेस्ट लेंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो प्रसाद लेने के बाद सब लोग खाते हैं, तांबुल दिया जाता है सबको, जैसे हम खाने के बाद वरियाली देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो अभिराम ठाकुर जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु आपके पुत्र के तो दर्शन कराओ। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अभी नित्यानंद प्रभु के पहले तो वसुधा और जानवा माता जी आते हैं, प्लीज स्पेयर आवर चाइल्ड, अभी हमारे पुत्र को छोड़ दो, नहीं तो सब लोग हमको बांझ कहेंगे, पुत्रहीन कहेंगे, ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे। तब नित्यानंद प्रभु को डिस्क्लोज करते हैं, तब नित्यानंद प्रभु को सीक्रेट बता देते हैं। यस, अगर ये पुत्र जेन्युइन भगवान स्वयं होंगे, स्वयं स्वरूप अगर भगवान का होगा तो वो बचेगा। ऐसे सुनते ही नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चे को लेके आते हैं। यस, अपने बच्चे को लेके आते हैं। लेके आने के बाद अभिराम ठाकुर उनको प्रणाम करते हैं। बच्चा हंसने लगता है, बच्चा मरता नहीं, हंसने लगता है, और फिर वापस 2-3 बार प्रणाम करते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए 2-3 बार वापस प्रणाम करते हैं बच्चे को, और बच्चा हंसने लगता है। हाँ, ये स्वरूप भगवान का है, दिस इज चैतन्य, ये वीर है। तो इस तरह से यहाँ पे एक श्लोक का वर्णन किया गया है। यस, जय ना देखे छ गौर देखे आर, बार पुनर्बार से ही गौर वीर अवतार। ये बहुत सुंदर लिखा गया है। जे ना देखे छ गौर देखे आर, बार पुनः बार से ही गौर वीर अवतार। अभी जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने पास टाइम्स को वाइंड अप किए हुए रहते हैं, समझ गया ना। जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किए हैं, वही गौर अभी वीर भद्र के रूप में अवतरित हुए हैं, और करो सब लोग इनका दर्शन, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, ऐसे अभिराम ठाकुर प्रोक्लेम कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं अभिराम ठाकुर। और सब जन इस गौर हरि वीर चंद्र के रूप में जो गौर हरि प्रकट हुए हैं, इनका सब लोग दर्शन लेने लगते हैं। इस तरह से वीर चंद्र प्रभु स्वयं क्षीर दुखशाई विष्णु के अवतार है। हाँ, स्वयं भगवान है वीर चंद्र प्रभु। तो वीर चंद्र प्रभु ऐसे चैतन्य नित्यानंद प्रभु के जितने भी पुत्र और एक पुत्री भी थी, ये सब जो है हाँ भगवान के स्वरूप है।
तो अभिराम ठाकुर ये विटनेस है, ये प्रूफ बताते हैं, और जिनके भी सामने वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, वो सब नष्ट होते हैं, और जो जेन्यून है वही बचते हैं। सो नित्यानंद प्रभु के हर पुत्र को उन्होंने प्रणाम किया। सो नित्यानंद प्रभु का हमने देखा है कि उनके कितने पुत्र थे। हाँ, तो वीरचंद्र जो है, हाँ, वीरभद्र प्रभु जो है, ये क्षीरोदकशाही विष्णु के अवतार है, और नित्यानंद प्रभु के शाखाओं में से एक बहुत बड़े शाखा है, प्रचार के मिशन में बहुत हेल्प करते हैं वीरचंद्र प्रभु, बहुत इससे प्रचार करते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर लीला है अभिराम दास ठाकुर का। अभिराम दास ठाकुर, इनको अभिराम गोपाल भी कहा जाता है। तो ये अभिराम ठाकुर की ये सुंदर लीला। और एक सुंदर लीला है, अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक होता है, चाबुक जिसको बैलगाड़ी को दौड़ाते हैं ना, चाबुक मार के, ऐसे अभिराम ठाकुर के पास दो चीजें होती है, उनकी पर्सनल दो चीजें, एक फ्लूट मतलब एक बांसुरी, और दूसरा चाबुक। और वो चाबुक से जिसको भी मारते हैं अभिराम ठाकुर, वो कृष्ण प्रेम से उन्मत्त हो जाता है और नाचने लगता है और गाने लगता है। ऐसा इस चाबुक से अभिराम ठाकुर जो है सभी को प्रेम देते रहते हैं। ये चाबुक का नाम है जय मंगल। जय मंगल, सभी का मंगल करने वाले ये चाबुक। और श्रीनिवास आचार्य एक बार अभिराम ठाकुर के दर्शन लेने के लिए आते हैं। अभिराम ठाकुर की महिमा जानते हैं श्रीनिवास आचार्य, तो श्रीनिवास आचार्य एक बार अभिराम ठाकुर के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और अभिराम ठाकुर वो चाबुक लेकर श्रीनिवास आचार्य को मारते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, तो तुरंत ही मालिनी देवी कहती है, उनकी पत्नी है, बस बस ये बच्चा है, बेहोश हो जाएगा। लेकिन श्रीनिवास आचार्य जो है बेहोश नहीं होते हैं, और जितना बार मारते हैं उतने जोर जोर से और उतने ऊंचे कूद कर नाचने लगते हैं, हरि 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 बोल के, और हरे कृष्ण महामंत्र को गाकर नाचने लगते हैं श्रीनिवास आचार्य। तो इससे सिद्ध होता है कि श्रीनिवास आचार्य जेन्यून भक्त है, और उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया अभिराम ठाकुर के हाथों से। तो इस तरह से ऐसे अनेक लीला है अभिराम ठाकुर के। एक बार तो उनको गोपीनाथ सपने में आते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे गाड़ा गया किसी भक्तों के माध्यम से, किसी ब्राह्मणों के माध्यम से, तुम जाकर मुझे निकालो। जैसे हम माधवेंद्र, मुझे पढ़ते समय माधवेंद्रपुरी का याद आ रहा था कि माधवेंद्रपुरी को भी भगवान सपने में आकर गोपाल ने कहा था कि मैं पेड़ों में छुपा हूं, मुझे कोई ब्राह्मण छिपाया है मोगल के डर के कारण, मुसलमानों के डर के कारण। तो उसी तरह से अभिराम ठाकुर को भी गोपीनाथ जी सपने में आते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे जमीन में गाड़ा गया है, तुम वहां से निकालो। तो अभिराम ठाकुर उस जमीन के पास जाते हैं और खोद कर उसको निकालते हैं, समझ गए। और वो बाद में राम कुंड बन जाता है वहां पे, उसमें पानी भरकर फिर राम कुंड बन जाता है, क्योंकि अभिराम ठाकुर ने उसे वो कुंड को बनाया, इसलिए राम कुंड से नाम के जाना। और अभी गोपीनाथ अभी भी आप दर्शन ले सकते हो कृष्णनगर में, कृष्णनगर में अभी भी गोपीनाथ के दर्शन ले सकते हो, और वहां पे राम कुंड भी है, बहुत सुंदर मंदिर है कृष्णनगर में। तो इस तरह से अनेक लीलाएं हैं अभिराम ठाकुर के। इसको अभिराम ठाकुर लीलामृत में बहुत सुंदर तिलक रामदास लिखते हैं, उनके शिष्य लिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जब ओडिशा में रहते हैं, मतलब या जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेजते हैं, तुम प्रचार करने के लिए बंगाल जाओ। कुछ वैष्णव को जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजते हैं। गदाधर पंडित तो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और नित्यानंद प्रभु को आज्ञा देते हैं तुम वापस कभी यात्रा में मत आओ, उधर ही प्रचार करो बंगाल में, तुम्हें यात्रा में आने की जरूरत नहीं सभी भक्तों के साथ चतुर्मास में।
तो नित्यानंद प्रभु आज्ञा का पालन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का वो स्वयं बड़े भाई होते हुए भी पालन करते हैं। और उस समय नित्यानंद प्रभु के साथ अभिराम ठाकुर को और गदाधर दास, नॉट गदाधर पंडित, गदाधर दास को भी नित्यानंद प्रभु के साथ भेजते हैं प्रचार करने के लिए। तो अभिराम ठाकुर इस तरह से नित्यानंद प्रभु के बहुत अच्छे भक्त और अच्छे प्रचारक, सपोर्टर रहे हैं। और उनकी भी अपनी नित्यानंद प्रभु के शाखा के साथ साथ उनकी भी अपनी एक नित्यानंद प्रभु के शाखा को जोड़कर एक बड़ी शाखा है प्रचार के इसमें। तो इस तरह से अभिराम ठाकुर को जैसे ही बंगाल पहुंचते हैं, सारे जो अपराधी है और ढोंगी लोग हैं और नास्तिक लोग हैं, अभिराम ठाकुर को देखते ही दूर दूर तक भागने लगते हैं। कोई उनके नजदीक में आने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि डर रहता है अभिराम ठाकुर जैसे ही हमको प्रणाम करेंगे हमारा तो कोई खैर नहीं, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए डर के मारे कोई उनके नजदीक आते ही नहीं। जो जेन्यून है वही आके दर्शन करते हैं और अभिराम ठाकुर भी दर्शन देते हैं प्रणाम करके और गले मिलते हैं। और ढोंगी लोग, नास्तिक लोग ऐसे अभिराम ठाकुर के नजदीक कभी आते ही नहीं, दूर दूर तक दूर रहते हैं, समझ गया ना। तो ऐसे है अभिराम ठाकुर की लीलाएं, बहुत सुंदर। ये श्रीधाम है, खनक कुला बोल के कृष्णनगर के पास जो गांव है या एरिया का नाम है खनक नगर, वहां पे खनक कुला कृष्णनगर के पास ये गांव है। वहां पे अभी भी मंदिर है अभिराम दास ठाकुर का, जहाँ पे गोपीनाथ है। तो ये बहुत सुंदर। पूर्व श्रीधाम नाम सिद्ध अभिरामो अधून महान द्वम त्रिंशता जनैर एव वह्यम कष्टम उवाह सह। तो इस तरह से इनका वर्णन गौर गणोदेश दीपिका में किया गया है। वो श्रीधाम है, राधा रानी के भाई है और गोप सखाओं में प्रधान गोप सखा है, समझ गया ना। सारे गोपों में प्रधान, ही इज द लीडर ऑफ ऑल कावर्ड बॉयज, और उनकी लीला अद्भुत है। ऐसे कई ब्रज लीलाएं भी है श्रीधाम के। हम तो सिर्फ जो अभिराम ठाकुर लीला से कनेक्टेड था उन्हीं को हमने उसका वर्णन किया है। तो सीखना क्या है आज के इस लीलाओं में, अभिराम ठाकुर के लीला और शिक्षाओं में से हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि हम जेन्यून बनकर रहे, जेन्यून भक्त बनकर रहे, ढोंग ना करे भक्ति का, या बहुत नम्र विनम्र होने का ढोंग ना करे। है तो जेन्युइनली करना चाहिए विनम्रता, और ऐसे भी सभी को जेन्युइनली विनम्रता रहनी चाहिए। हमने देखा है शरणागति में सबसे पहला शरणागति का अंग जो है वो विनम्रता है, दैन्य। और ऐसे होंगे तो ही हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो दैन्य बनने का ढोंग ना करे या वैष्णव बनने का ढोंग ना करे। हम सही सही वैष्णव बनने का प्रयास, या अभिराम ठाकुर को आप प्रार्थना कर सकते हैं रोज, प्रभु आपकी कृपा से हम सही वैष्णव बने, ढोंगी ना बने, आप में ये शक्ति है, समझ गए ना। इस तरह से हम रोज प्रार्थना कर सकते हैं अभिराम ठाकुर को। और इस तरह से कि हम सचमुच ढोंगी है क्या नहीं? हम सब ढोंगी है, भक्त बनने का ढोंग करते हैं। लेकिन अभिराम ठाकुर को प्रार्थना करेंगे तो हम सही वैष्णव बनने के चांसेस है, सही भक्त बनने के। और अभिराम ठाकुर की अगर कृपा मिल गई तो कृष्ण प्रेम ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो श्रीधाम है, स्वयं श्रीधाम है और लीडर है गोप सखाओं का। तो उनकी अगर कृपा प्राप्त होगी तो कृष्ण प्रेम ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए सबको, और सभी के लिए भी प्रार्थना कीजिए अभिराम ठाकुर को कि हम सब जेन्युइन भक्त बने, ढोंगी ना बने, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, ऐसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ओके, ब्रज लीला की जाए, नवद्वीप लीला की जाए, अभिराम दास ठाकुर की जाए,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। So any questions? Okay, yes.